हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 टक्स सिंपल ब्लाउज की कटिंग। और अगर आपका ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही कम है तो सारे पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए न्यू ट्रिक लाई हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये है ब्लाउज की पीस और देखिए ये कितना कपड़ा है। लंबाई इसकी ठीक है बट इसकी चौड़ाई जो है वो कम है थोड़ा। तो इतना सा कपड़ा में हमें ब्लाउज की पूरा पार्ट की कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसको मैं एक बार फोल्ड करके रखी हूँ और इसकी जो चौड़ाई है ये टोटल 21 इंच है। लंबाई इसकी 23 है। इसको मतलब ओपन करेंगे तो इसकी लंबाई ठीक है, 46 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 21 इंच है। और इतना कपड़ा में मैं ब्लाउज का पूरा पार्ट की कटिंग करूँगी। और पहले अस्तर की कटिंग करनी है। अगर आप इस कपड़ा में अस्तर लगा रहे हैं तो पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे, और अगर अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो पहले एक पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे, जैसा भी कटिंग करना है। तो पहले अस्तर को फोल्ड करके रखेंगे। पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, या अस्तर नहीं लगा रहे तो पेपर पे। ये चीज़ को ध्यान देनी है, ब्लाउज का कपड़ा पहले नहीं काटना है। और अस्तर को एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखनी है। ओपन साइड उधर रहेगी, बंद साइड अपने तरफ रखनी है। और फिर इसकी पूरी लंबाई लेनी है। ये ब्लाउज में 36 साइज का बना रही हूँ। इसकी साइज जो है वो 36 है। और इसकी लंबाई में टोटल 15.5 इंच ली हूँ। और 14 इंच का मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो 14 इंच पे ये मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे से फोल्ड के लिए। फिर शोल्डर लेनी है, शोल्डर 6 इंच लेनी है टोटल। और 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। 3 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच देखिए इस तरह से शोल्डर आ जाएगी। टोटल 6 इंच लेनी है। और फिर बाजू के साइड नाप लेनी है, 7 इंच लेनी है। इसकी चेस्ट जो है वो 36 इंच चेस्ट है, तो बाजू साइड हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे। फिर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे एक। और फिर गले की नाप लेंगे। गले की नाप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं 6 इंच ले रही हूँ। फिर यहाँ से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। आपका चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो 36 का यहाँ चौथाई भाग 9 इंच में ले रही हूँ। और फिर 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, बाद में ढीला या टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। फिर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 2 मार्किंग करेंगे, ये फिटिंग का और ये एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। ये मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। और फिर नीचे ये फोल्ड में जाएगी। अब ये 4 टक्स वाली ब्लाउज है, तो यहाँ हम छोटे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और फिर यहाँ गले के पास हल्का राउंड कर लेनी है। इस तरह से गोल गला बना रहे हैं तो हल्का गोल घुमा लेंगे। अब टक्स की मार्किंग करनी है। 3 इंच देखिए गले के पास से लंबाई लेनी है। इस तरह से 3 इंच लेंगे और 3 इंच चौड़ाई लेंगे। और फिर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और फिर यहाँ से 3 इंच लेनी है, जहाँ से मार्किंग लगी है वहाँ से 3 इंच लेनी है। और फिर यहाँ बाजू के साइड गोल कर लेनी है, यहाँ इस तरह से। इसको उसी टाइम फर्स्ट में ही करनी थी बट मैं अभी कर रही हूँ। और यहाँ से गोलाई करने के बाद 3 या 2.5 इंच लेनी है। और फिर जिधर से फिटिंग की साइज करेंगे उधर से फिर इधर से 4 इंच ले लेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। और फिर इसको एक बार खोल के फिर इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से, और जो फर्स्ट निशान लगी हुई है उसको हम दूसरी तरफ छाप लेंगे। देखिए फोल्ड करने के बाद हाथों से इस तरह से दबा देंगे तो दूसरी तरफ निशान छप जाएगी। दूसरी तरफ इस तरह से निशान लेने के बाद फिर फोल्ड करेंगे। निशान जो है वो हल्का छपी हुई रहती है। फिर चॉक मिट्टी से उसको दोबारा उस पर गड्ढा कर लेंगे। ब्लाउज को बराबर में फोल्ड करके रखेंगे और हल्का निशान को चॉक मिट्टी से दोबारा उसको गड्ढा कर लेनी है। और नीचे ये फोल्ड के लिए देखिए दोनों साइड अब मार्किंग जो है वो बराबर में लग चुकी है। ये जो टक्स है 4 टक्स ये अब बराबर में लग चुकी है। ये फ्रंट साइड की मार्किंग हो चुकी है, उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो अस्तर लेंगे और अस्तर को खोलेंगे नहीं, फोल्ड में ही रखेंगे इसको। जैसा ये फोल्ड था तो नीचे से हम अभी फ्रंट साइड निकाले थे। अब दूसरे साइड से हम जिधर से कोई भी एक भी पार्ट की कटिंग नहीं हुई है उधर साइड से बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड को उसके ऊपर एकदम बराबर से रख देनी है। एकदम आगे पीछे कपड़ा नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर से रखेंगे। और गले को छोड़ के बाकी बाजू साइड का जो है उधर साइड से कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग नहीं करेंगे, बाकी साइड की कटिंग कर लेनी है। और गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट साइड में छोटा गला है, बैक साइड में गला बड़ा रखूंगी मैं, इसलिए अभी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। कपड़ा को एक बार फोल्ड कर लेंगे, डबल ही कपड़ा है ये। एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये स्लीव में सिंपल स्लीव की कटिंग करने वाली हूँ। कपड़ा को बराबर से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद इसमें मार्किंग देखिए, आपको जितना लंबाई रखनी है स्लीव की, ये शॉर्ट स्लीव में कटिंग कर रही हूँ तो 5 इंच इसकी मैं लंबाई रखने वाली हूँ। और इसमें 1 इंच ऐड करेंगे जो वो सिलाई में चली जाएगी। टोटल 6 इंच लेंगे और चौड़ाई लेनी है 7 इंच चौड़ाई लेंगे इसकी। और लूजिंग के लिए फिर 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। टोटल साढ़े 8 इंच ले रही हूँ। और फिर यहाँ से 2.5 इंच लेनी है इस तरह से ऊपर की ओर। फिर दोनों लाइन को एक दूसरे से देखिए इस तरह से पहले गोलाई देंगे और फिर दोबारा गोलाई देंगे, थोड़ा सा नीचे से घुमाते हुए मिला लेनी है उसमें। तो स्लीव की मार्किंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ये सारे चीज़ की पार्ट की कटिंग अब ब्लाउज पीस में से करेंगे। तो ब्लाउज का जो कपड़ा है देखिए ये बहुत ही कम है, तो इसमें से हम किस तरह से सारे पार्ट की कटिंग करनी है ये मैं आपको नए तरीके से आज बताऊंगी। तो पहले जैसे पुराना तरीका से ही काटते हैं, तो अगर उस तरह से आप अगर ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो सही है। उस तरह से भी देखिए मैं एक बार रख के बता रही हूँ। इस तरह से अगर हम रख कर काट रहे हैं तो देखिए जिधर से हम फिटिंग कर रहे हैं उधर से ये कपड़ा कम पड़ रहा है। अगर इधर से आप जॉइंट करेंगे तो बाद में कपड़ा घटने का चांस हो सकता है। तो इस तरह से हम कपड़ा की कटिंग नहीं करेंगे, तो न्यू तरीका से कटिंग करेंगे ताकि जिधर से हम फिटिंग कर रहे हैं उधर से कोई जॉइंट ना आए। देखिए जॉइंट तो आएगी बट हमें इसमें शोल्डर के पास हल्का जॉइंट आएगी, जो स्टिच होने के बाद नहीं लगेगी कि यहाँ जॉइंट हुई है। देखिए कपड़ा को इस तरह से पहले ओपन करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करनी है और कपड़े की लंबाई जो है वो आगे की तरफ रखनी है। मेरे आगे की तरफ ये कपड़े की लंबाई है। अब इसके बाद इसको हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। नीचे देखिए बंद साइड है और ऊपर ओपन साइड है।
फिर कपड़े को एकदम बराबर से फोल्ड करनी है, ओपन साइड ऊपर रहेगी। और ये देखिए 2 पार्ट है, डबल कपड़ा है और इसमें से एक ही साथ फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों कपड़ा की कटिंग अभी हो जाएगी। डबल कपड़ा है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे और अभी कटिंग करेंगे तो बैक साइड फ्रंट साइड दोनों निकलेगी। और देखिए इस तरह से हम रख रहे हैं कपड़ा को, तो इसकी लंबाई जो है ये घट रही है। तो इस तरह से पहले चौड़ाई को देखते हुए पहले ब्लाउज को बैठानी है, लंबाई को बाद में ध्यान देंगे, पहले चौड़ाई को ध्यान देनी है। तो इस तरह से जब हम ब्लाउज बैठा रहे हैं तो देखिए चौड़ाई जो है जिधर से हम फिटिंग करेंगे वो कपड़ा को पहले बराबर से बैठा लेंगे। तो इस तरह से देखिए चौड़ाई जो है ये बैठ गई है। अब इसकी लंबाई तरफ ध्यान देनी है। तो देखिए शोल्डर के पास ओनली कपड़ा जॉइंट करनी है, तो शोल्डर के पास ओनली कपड़ा जॉइंट करेंगे। और जो ये नीचे है जो मैं फोल्ड के लिए रखी थी तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। जो नीचे से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी उसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करेंगे तो आधा थोड़ा सा जितना सिलाई में जाती है उतना मार्जिन को छोड़ के कटिंग करेंगे। और इस तरह से अगर फोल्ड के लिए कटिंग कर लेंगे फिर इसको हमें उलट कर सिलनी है, वो मैं स्टिचिंग करते टाइम बता दूंगी। देखिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा अगर कम पड़ रहा है तो इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद सिलाई के लिए मार्जिन छोड़नी है ओनली, और उसके बाद इसको उलट कर सिएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लेंगे। अब उसके बाद फिर दोबारा इस तरह से कपड़े को बैठाएंगे। तो ऊपर से देखिए शोल्डर के पास कपड़ा कम पड़ रही है बस। इस तरह से फिर मार्किंग कर लेंगे बाजू के पास जितना भी आपका मार्किंग आ रहा है, और जितना ये कम हो रहा है इसका नाप ले लेते हैं। तो 3 इंच चौड़ाई है शोल्डर की और 4.5 इंच इसकी लंबाई है। 4 इंच इसकी लंबाई आ रही है, 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ही एक पट्टी कट करेंगे क्योंकि स्टिचिंग होगी। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और शोल्डर के पास कपड़ा वहाँ जॉइंट होगी, और स्टिचिंग के बाद वो पता नहीं चलेगी कि वहाँ जॉइंट हुई है। और ये बचा हुआ कपड़ा से हम स्लीव की कटिंग करेंगे और शोल्डर में घटा हुआ कपड़ा को भी निकालेंगे इतना ही कपड़ा से। तो इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग हो गई है। और यहाँ हम कपड़ा लगाएंगे। इसको मैं बाद में ब्लाउज की स्लीव निकालने के बाद यहाँ जो घटी हुई है उसको मैं निकालूंगी। इसी कपड़ा में से ही देखिए उसको कैसे निकालनी है। तो पहले स्लीव की कपड़ा की कटिंग करेंगे। तो इसको फोल्ड ही रहने देंगे, एक बार जिसे फोल्ड थी उसी तरह से इसको फोल्ड रखेंगे और स्लीव लेनी है फिर। और अस्तर जो ये स्लीव की पहले से कटिंग किए हैं इसी को उसके ऊपर रख के कटिंग करनी है। तो ये एक बार फोल्ड हुई है, ये ब्लाउज का जो कपड़ा है एक बार पहले से फोल्ड है और इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। तो देखिए ये 4 पार्ट में आ जाएगी। ये 4 बार फोल्ड है, 4 बार देखिए ये दिख रही है कपड़ा। इस तरह से 4 लाइन हो जाएगी, 4 बार ये दिखेगी। उसके बाद स्लीव को रखेंगे अस्तर वाला, जो स्लीव की कटिंग किए हैं उसको एकदम बराबर से रखनी है और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। जिधर से फिटिंग होगी उधर से छोड़ते हुए बाकी आगे का ऊपर से इस तरह से बराबर से कटिंग करेंगे। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा जो बचा है इसमें से अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव की अभी पूरी कटिंग नहीं हुई है, नीचे से जॉइंट है उसको अभी अच्छे से कटिंग कर लेंगे ताकि बाद में सिलाई करते टाइम कुछ उलझन न होए।
नीचे से पहले जो ये जॉइंट है पहले उसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये 2 पार्ट निकल जाएगी। देखिए इसको ओपन करने के बाद कुछ ये इस तरह से सिंपल स्लीव की कटिंग हो गई है। देखिए स्लीव की कटिंग एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इतना पार्ट की कटिंग करने के बाद अब शोल्डर के पास जो कपड़ा घट रही है उसकी कटिंग करनी है। तो उसको भी देखिए एकदम आसानी से निकाल लेनी है। देखिए किस तरह से निकलेगी। पहले फिर से हमें फ्रंट साइड की लेनी है, जो पहले से कट करके रखे हैं उसको लेंगे और बराबर में रखेंगे कपड़ा को। बराबर में रखने के बाद नाप ले लेंगे फिर से। तो 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई है, पहले ही शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच लिए थे, तो 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई है। और लंबाई देखनी है, तो लंबाई 4.5 इंच, 4.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है। तो जब कट करेंगे तो 5 इंच इसकी लंबाई लेंगे, ताकि यहाँ जब स्टिचिंग होगी तो कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगी, इसलिए 5 इंच की लंबी पट्टी की कटिंग करेंगे। अब इस पार्ट को, ये फ्रंट साइड को आप साइड कर सकते हैं, अब इसकी कोई काम नहीं अभी। अब ये बचा हुआ इतना कपड़ा से हमें 4 पार्ट निकालनी है, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। टोटल 4 पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से कपड़े को बराबर से फोल्ड कर लेनी है। फिर यहाँ से ऊपर से इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई 3.5 इंच है। तो यहाँ से हमें 3 इंच चाहिए, उसके बाद लंबाई लेंगे 5 इंच। तो जहाँ ये 5 इंच आ रही है वहाँ एक मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से 2 पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कट करेंगे तो 2 पार्ट निकल जाएगी। और जो ऊपर से जॉइंट है इसको कट कर लेंगे। और फिर 3 इंच नाप लेनी है इस तरह से। और जितना किनारे से एक्स्ट्रा हो रही है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। और फिर इसी पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रख के बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल 4 पार्ट की कटिंग बराबर से हो जाएगी। अब ये देखिए 4 पार्ट की कटिंग हो चुकी है। शोल्डर के पास जॉइंट करने के लिए 2 फ्रंट साइड में जॉइंट होगी और 2 बैक साइड में। इस तरह से देखिए फिर ब्लाउज पीस लेंगे। जो फ्रंट साइड की हम कटिंग किए हैं उसको लेंगे, और जो ये पार्ट की मैं अभी कटिंग की, देखिए ये यहाँ पे जॉइंट होगी। ये 2 पार्ट पहले यहाँ जॉइंट होगी। देखिए मैं रख के बता दे रही हूँ इसको। देखिए इस तरह से ये जॉइंट होगी, और स्टिचिंग करने के बाद ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ हम कपड़ा जॉइंट किए हैं। इस तरह से 2 पार्ट की जॉइंट होगी जहाँ ये कपड़ा घट रही है। और फिर बैक साइड में भी शोल्डर के पास 2 पार्ट जॉइंट होगी।
अब ब्लाउज की पूरी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें से जो ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें से मैं फ्रंट साइड और बैक साइड निकाल दे रही हूँ। अभी दोनों एक में ही है। देखिए, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए, ये डबल कपड़ा है, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से देखिए जॉइंट है, उसको कट करनी है। कपड़ा को पहले बराबर से रखेंगे, फिर कट करेंगे और नीचे से यहाँ से कट कर लेनी है। देखिए, ये बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए दो पार्ट निकल चुकी है। और ये फ्रंट साइड है। देखिए, फ्रंट साइड को इसके ऊपर मैं इस तरह से रख के दिखा दे रही हूँ। ये फ्रंट साइड का पूरा पार्ट निकल चुका है। इसी तरह से सेम बैक साइड का भी निकल गया है। और ये बैक साइड का है। शोल्डर को इसको जॉइन करेंगे दो पार्ट। और ये बैक साइड है। ये बैक साइड का पार्ट है। यहाँ देखिए छोटा सा गला कटी हुई है पहले से ही। ये फ्रंट साइड का गला है। और देखिए, ये बैक साइड का अस्तर पे देखिए गला की कटिंग नहीं है। और जिस तरह से आप अपना गला बनाना चाहते हैं बैक साइड पे, अस्तर पे कटिंग करेंगे बड़ा सा गला। आगे का गला से पीछे का गला बड़ा रखेंगे। अब देखिए, ये पूरा पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये स्लिप भी निकल चुकी है और फ्रंट साइड बैक साइड भी निकल चुकी है। और बचे हुए कपड़े से हम पट्टी लगाएंगे। और स्टिचिंग करते टाइम मैं बताऊंगी कि ब्लाउज को कैसे हम उलट कर सिलते हैं। और इस ब्लाउज को उलट कर सिलनी है, क्योंकि नीचे से लंबाई में एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। अभी इस ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है। जल्द ही मैं आपको न्यू वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।